Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today our topic is right pronunciation. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जाने अनजाने हम उनको गलत प्रोनाउंस करते रहते हैं, गलत उच्चारण करते रहते हैं, उनका तलफ़ुज़ गलत होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश के कुछ सर्टेन वर्ड्स एक ड्रिल के रूप में हम कैसे इम्प्रूव करें, उनका राइट प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखें। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एक ड्रिल दी थी आपको और काफ़ी उसके द्वारा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया होगा। आज फिर एक बार हम इस ड्रिल के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आइए इम्प्रूव करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्पेलिंग है SHOTE और दूसरी स्पेलिंग है SHOT। तो आखिर जो वावल किसी कॉन्सोनेंट के लास्ट में आया, एंडिंग ऑफ द वर्ड में आया, तो इससे साउंड में क्या डिफरेंस आता है आज हम ये सीखने वाले हैं। कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जिसमें कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उसके बाद वावल ई आया हुआ है, इसी तरह से पी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वावल आया है और ये ड्रिल आगे नीचे तक जारी रहती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वावल ई का यूज नहीं किया गया है। तो वावल आने पर साउंड में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, आइए आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। SHOTE, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा शॉर्ट, शॉर्ट। और जब आपका ई नहीं आएगा तो आप कहेंगे शॉर्ट। तो इस ओ को लेकर के आप इन साउंड्स में जो कि अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, आप डिफरेंट देखिए एक बोलता है शॉर्ट, एक है शॉर्ट, एक है शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट एंड शॉर्ट। हिंदी स्पोकन जितने भी पर्सन हैं उन्हें ओ कहने की आदत बहुत होती है और वो ओ को मुंह दबाकर बोलते हैं। तो इस तरह से ओ के साउंड को लिमिटेड साउंड में ओ को मुंह दबाकर बोलना ये हर जगह सूटेबल नहीं होता। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें ओ बोलना है, कहाँ पर ओ बोलना है, इनमें हमें डिफरेंशिएट करना है। सामने यहाँ पर वर्ड्स को लेकर उनकी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ड्रिल्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट के बाद वावल ई आया है, इन द सेम वे पी के बाद ई आया है, यहाँ पर पी के बाद ई आया है, जबकि इस वाले कॉलम में आप देखेंगे कि केवल कॉन्सोनेंट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वावल नहीं है। अब ये वावल का होना कितना डिफरेंस करता है किसी प्रोनाउंसिएशन में और कितना नहीं करता, ये आप अभी सीखने वाले हैं। इसको सीखने से पहले हम जान लें कि फोनेटिक्स के अंदर कुछ एस्पिरेटेड साउंड्स होते हैं। एस्पिरेटेड साउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक लेटर है टी, तो इस टी को आप ट नहीं बोलते, आप इसको बोलते हैं जिसमें केवल आपकी एयर लिप्स से पास होती है और वो होती है ठ, टी नहीं ठ। इसी तरह से जो आपका पी लेटर है, पी अल्फाबेट है, इसको आप पी नहीं बोलते। हिंदी और उर्दू के तरह से अगर आप बोलें तो आप पी बोलते हैं, जबकि इसका जो साउंड है ये भी एक एस्पिरेटेड साउंड है। एस्पिरेटेड साउंड मींस जो आप केवल लिप से एयर पास करते हैं। आप इसका जो साउंड है वो होगा इसका, इसका। इसी तरह से जो आपका अगला लेटर है वो है के का साउंड क नहीं होता, इसे आप कहते हैं ख, ख। तो आइए फिर रिपीट करते हैं, तो इनको हम अपने प्रोनाउंसिएशन में यूज करने वाले हैं। दूसरे, हम एक ओ के साउंड को, जिसको हम अपना मुंह बहुत वेल शेप्ड करके बोलते हैं ओ, तो ये ओ नहीं, इसी ओ की मात्रा का एक साउंड होता है ओ। तो यह ओ और ओ हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम रिटिन में नहीं कर सकते। अब हमें यह सीखना है कि एक साउंड ओ और ओ या ओ, इनमें कहाँ डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए पहला है SHOTE, शॉर्ट। तो शॉर्ट हमारा हिंदी स्टाइल का प्रोनाउंसिएशन हुआ, हिंदी और उर्दू ओरिएंटेड प्रोनाउंसिएशन हुआ। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। जबकि ई हटते ही आप इसे बोलेंगे शॉर्ट, शॉर्ट। पहले आप इसको प्रैक्टिस करें, शॉर्ट, फिर टी को एस्पिरेटेड साउंड में बोले शॉर्ट, शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट। स्लोप, स्लोप, स्लोप,
जब आप एल बोले तो जो आपका ये पार्ट है नेक में, जो थ्रोट है आपका, ये अंदर ऐसा लगेगा जैसे फूल रहा है, स्लॉप स्लॉप स्लॉप। डब्ल्यू का साउंड स्लॉप। लेकिन जब आप इसमें विदाउट ई वाले वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आप बोलेंगे स्लॉप 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 स्लॉप। इसी तरह से नेक्स्ट है जिसे आप कहते हैं, इसे भी होप बोलते हैं, इसे भी होप बोलते हैं। साउंड में डिफरेंशिएशन क्रिएट कीजिए। इट इज हॉप हॉप। यह है हॉप 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 हॉप। अब पी को आपने एस्पिरेटेड साउंड क्रिएट करना है, हॉप 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 हॉप। DOPE डॉप 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 डॉप। जोक जोक जॉक जॉक। ऐसा लगता है जैसे कोई कर्व आया हो, जॉक 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 जॉक। अब आइए यहां पर हम आते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका जो साउंड है वह होगा SALMON, सालमन। नहीं, इसका साउंड होगा सामन 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 सामन। तो ये आपने साउंड में जब भी M से पहले कभी N आता है वो साइलेंट रहता है तो आप कहेंगे सामन। अब जब भी आपका कॉन्सोनेंट M के बाद N आए तो N आपका साइलेंट रहेगा और आपकी स्पेलिंग DAMN का प्रोनाउंसिएशन बनेगा डैम, जिसे आप पढ़कर कॉलमन जैसा जो लगता है उसको आप कहेंगे कॉलम। अभी हमने कहा O के ऊपर जब इस तरह का मार्क लगता है तो उस साउंड को कहते हैं ओ। ओ नहीं ओ, क्या हो गया? कॉलम कॉलम। लम नहीं कहना, कॉलम कॉलम। अब आया, ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे जैसे लेटर्स दिख रहे हैं सोलोमन, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। द राइट वे टू से इज सोलम सोलम। सोलम नहीं, सोलम। सो सो तो हमें सो वाइड अपने जो हमारे लिप्स हैं इनको स्प्रेड करके बोलना है, सोलम सोलम। इसका मतलब होता है गंभीर। अब आता है ये कंडेम नहीं, इसी तरह से एन आपका साइलेंट रहेगा, आपको केवल एम प्रोनाउंस करना है और आप कहेंगे क्या? अगर आप सीधी तरह से सादा बोलेंगे तो आप कहेंगे कंडेम। अब हमने कहा कि के का जो साउंड है वो खा एस्पिरेटेड साउंड होता है तो आप कहेंगे खंडेम खंडेम खंडेम। खालम डैम सामन खालम सालम खंडेम खंडेम। यहां पर आइए अब इनके कुछ मीनिंग्स भी देख लेते हैं। शॉर्ट 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 नहीं शॉर्ट शॉर्ट बेबी पिग को कहते हैं। शॉर्ट शूट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट होती है और आपने वैक्सीनेशन की जो आप डोज लेते हैं या ली है उसे भी आप शॉर्ट बोलते हैं। स्लोप स्लोप स्लोप। इस स्लोप का मतलब होता है कोई ढलानदार पहाड़ी या कोई भी चीज, जबकि इस स्लोप 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 का मतलब होता है किसी भी लिक्विड के बहने और उसकी आवाज करने से। इसी तरह से जो है आपका होप होप, ये होता है उम्मीद और ये होता है हॉप। हॉप मीन्स फुदकना, जैसे बर्ड्स फुदकती हैं। डोप डोप का मतलब है कोई भी ड्रग्स लेना और डोप डोप का मतलब होता है डिप करना, ये वर्ब है। जोक 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 का मतलब होता है कोई चुटकुला लतीफा। नाउन है तो ये है जोक 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 कहते हैं किसी एथलीट या प्लेयर को। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सामन है ये ऐसा कलर होता है जिसमें कुछ ऑरेंज और पिंकिश ग्लो होता है।
और सामन एक तरह की फिश भी होती है। डैम, जब आप किसी को धिक्कारते हैं, लानत भेजते हैं तो वो डैम कहते हैं। आपने सुना होगा डैम इट। कॉलम, जिसको आपको प्रोनाउंसिएशन के तौर पर बताया गया कॉलम, ये आपने देखा होगा कि जो कॉलम्स हैं आपकी जो सीधे सीधे से कोई चार्ट वगैरह होता है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है कि बहुत गंभीरता से रिलेटेड कोई बात या कोई चीज, और कंडेम किसी की निंदा करना होता है, तो इसको आप कंडेम बोलेंगे। आई होप ये प्रोनाउंसिएशन और ये सेशन और ये ड्रिल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।